हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कल चर्चडे को वाइट कार्मेल मीटिंग थी और कल लाखों और हज़ारों की गिनती में लोग आए थे और कल पूरी चर्च एक हेवन की तरह लग रही थी और काफ़ी सारे लोग पवित्र आत्मा में भरे और कल प्रभु ने बहुत बड़े-बड़े काम किए। तो हम कल की मीटिंग के अंदर से ही आपके लिए एक छोटी-सी सैम्पलिंग क्लिप लाए हैं। तो आप ज़रूर उस क्लिप को पूरा सुनें और हमारा विश्वास है कि जब सुनेंगे तो आप ब्लेस होंगे। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि वचन ही है जो तुझे शुद्ध करता है, तुझे तेरी लिमिट को खत्म करता है, तुझे लिमिटलेस बनाता है और आशीषित करता है। आमीन। आज बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा भरेगा। एक बात याद रख के इसको अपने घरों पे लिख के रखने की कोशिश करो कि इस धरती के ऊपर आप कितना इस्तेमाल होंगे, यह परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्या कहा मैंने? लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर यह डिसाइड नहीं करता है आप कितना इस्तेमाल होंगे इस धरती के ऊपर। यह परमेश्वर डिसाइड नहीं करता है, यह आप लोगों की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी नहीं, एपिग्नोसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा निर्धारित करती है कि आप कितना परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूं। लेकिन साइकिल का काम करता है, गाड़ी का काम करती है और हवाई जहाज का काम करता है। तो आप अपने आप को साइकिल भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं और हवाई जहाज भी बना सकते हैं। मायने यह करता है कि आपके अंदर जो क्राइस्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज है। कई बार आप इंटरनेट पे कुछ सुनते हैं, आप किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। पौलुस भी जब प्रचार करता था, पौलुस, उससे ऊपर कोई प्रेरित नहीं है बाइबल में जिसने इतनी पत्रियां लिखी, पूरा यूरोप चेंज कर दिया, तुर्की में हर जगह उसने प्रचार किया। उसके और पतरस के जैसा काम किसी ने नहीं किया। याकूब, यूहन्ना, ये 4 लोग थे सबसे ज्यादा काम करने वाले। और वचन कहता है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो लोग घरों में जाके ढूंढते थे पवित्र शास्त्र से कि क्या पौलुस ने जो प्रचार किया है सही किया है। क्योंकि वचन की शिक्षा ही है जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। कुछ डिलीवरेंस ऐसी है, आप 1,00,000 बार भी ले हैंड करा लेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होंगी। वो तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में से एक ऐसी कमी को, एक ऐसे पाप को त्याग देंगे जो वचन के अनुसार नहीं है पर आपको मालूम नहीं है। और जैसे ही आपको सही वचन मिलता है और आप उस चीज को त्याग देते हैं, वो डिलीवरेंस जो ले हैंड से नहीं हो रही थी, प्रेयर से नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। सेम डे, सेम पल, सेम मोमेंट। वो डिलीवरेंस आपके हस्बैंड का साल्वेशन भी हो सकती है, आपकी उस बेटी की साल्वेशन हो सकती है जो खुदा से दूर है, पाप में है, आपके फाइनेंस की साल्वेशन, छुटकारा हो सकता है जो कर्जे में है। इट कैन बी एनी डिलीवरेंस, कुछ भी छुटकारा है जो आपके कई आदतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंसान अपनी आदत किसी के कहने पे नहीं छोड़ता जब तक उसे परमेश्वर नहीं कहता ये मुझे मालूम है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि ये प्रभु चाहता है कि मैं ना करूं, फिर वो छोड़ देता है।
तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर कैसे कार्य करता है। बाइबल कहती है, पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, लेकिन कैसे हुआ यह नहीं पता। लिखा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जैसे ही उसे पिता का वचन मिला, आत्मा ने वचन लिया और उजाला कर दिया। जहां भी आपकी लाइफ में आपको उजाला चाहिए, वहां दो चीजें होनी चाहिए। एक, पिता का लिखा हुआ वचन, और दूसरा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर। और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर उतना ही काम करता है जितना आप उसे अलाउ करेंगे, जितना आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वचन की बुद्धि, वचन की शिक्षा और वचन के द्वारा अपने माइंड को एक्सपेंड करेंगे, पवित्र आत्मा भी उसी रीति से आपकी लाइफ में उतना ही काम करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा भी होनी चाहिए और आप पवित्र आत्मा के कामों के प्रति ओपन होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर पास्टर्स के द्वारा ही स्टॉप लगा दिया जाता है। आज हम वाइट कपड़ों में आए हैं। ए, हिलना बंद कर लड़के। हो सकता है परमेश्वर ने मुझे वाइट कपड़े डालने के लिए बोला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब वाइट कपड़े डालेंगे। लेकिन मैं उस डॉक्ट्रिन को जो मुझे पर्सनल मिली है लोगों के ऊपर थोप दूंगा, तो मैं पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप के खिलाफ हैं, ओवर मेकअप के खिलाफ है चर्च। ओवर मेकअप। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो नॉर्मल लेडीज मेकअप करती, लेकिन हो सकता है आपको किसी जन को परमेश्वर ने मेकअप करने को मना कर दिया हो, लेकिन उसको किया है, दुनिया को नहीं किया है। अपनी पर्सनल शिक्षा को आप दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। एक अन्य जाति औरत जो परमेश्वर में आई है, अगर वो बिना मेकअप के व्हाइट सूट डाल ले तो इमेजिन करो वो उस अन्य जाति घर में कैसी लगेगी, और क्या उसके उस प्रभाव को, उस रूप को देखकर क्या उसका बाकी घराना परमेश्वर में आएगा? नहीं, वो उसको पागल समझेगा। तो परमेश्वर ने कहा है, ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे मेरे काम में रुकावट हो। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना, तो मूसा के जैसा सामर्थ्य पुराने नियम में आपको कोई दिखेगा नहीं। चाहे वो चट्टान में से पानी निकालना हो, समुद्र को दो भाग करना हो, अपनी छड़ी को उठाकर विपत्तियां लेके आना हो, राजा को हराना हो, 20 लाख लोगों की अगुवाई करनी हो, उसके जैसा माइटी मैन ऑफ गॉड आपको नहीं दिखता। वचन कहता है निर्गमन 15 उसकी 23 आयत में लिखा, जब वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां का पानी खारा था और वो पी नहीं सके, उसका नाम मारा पड़ गया। ये कहकर वो मूसा के खिलाफ बकबक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया और उसने उसे पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, आप आगे घर जाके पढ़ लेना। अब यहां पर मूसा है, कोई आम विश्वासी नहीं है जिसको पास सामर्थ नहीं है, छड़ी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जिसने राजा के सामने राजा की लकीरें निकाल दी, जिसकी राजा उसके सामने लकीरें निकालने पे मजबूर हो गया। पहलोठे मारे गए, औलों की वर्षा हुई, अंधेरा छा गया, कुटकियां आई, डांस आए, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। इतना माइटी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे क्या कहता है, इस गंदे पानी में, इस खारे पानी में मैं तुझे एक पौधा बदलाता हूं, ये पौधा इसमें डाल देना और पानी मीठा हो जाएगा। अब वहां पर परमेश्वर ने एक पौधे को इस्तेमाल किया।
परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा प्रार्थना कर और अपना हाथ रख, मैं उस पानी को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये पौधा ले और इसमें डाल दे। हमारा विश्वास है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो का ब्लेस होंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ऊपर देखने के बाद सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।